लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। शहीद, ये शहादत कुर्बानी की इंतहा है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्तिदा गर्दन पे छुरी रख कर की जाती और इंतहा गर्दन कट जाती। तो जिसकी गर्दन पे छुरी रखी वो इस्माइल है और जिसकी गर्दन कट गई वो हुसैन है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। ये है दास्तान हरम। बड़ी गरीब है, गरीब सादा वो रंगी है सादा भी है रंगी। इकबाल जैसे कलंदर को क्या कहा जाए, वो सादा भी कहता है और रंगीन भी कहता है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम। दास्ताने हरम बस इतनी है, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल अलैहिस्सलाम। शहादत, शहादत वो मनसब है कि जो शहीद होता है एक पल में। शहीद हजारों साल की इबादतों से जो मंजिलें तय नहीं कर पाता इंसान, शहादत की वजह से शहीद वो मकाम पा जाता। शहीद कितना भी गुनहगार हो, उसका पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है और उसकी मग़फ़िरत हो जाती, उसके सब गुनाह माफ़ हो। शहादत सब गुनाहों की माफ़ी का सबब हो जाती, इल्ला बास के उसकी वो चंद है, कलील है वो। और चूँकि शहादत की वजह से उसका भी सामान कर देती है कुदरत, उसकी माफ़ी का भी सामान कर देती है। वो एक अलग उन्वान। गुनहगार, सियाकार, बदकार, शहीद सब गुनाह माफ़। और फिर ख़ास बात, जब वो शहीद होता है पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है, उसकी मग़फ़िरत होती है और पहला कतरा गिरने के साथ साथ उसको अल्लाह के हुस्न व जमाल का दीदार कराया जाता है। ये है शहीद की शान। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शहीद जन्नत में जहाँ होगा उस दर्जे में और अंबिया के दर्जे में सारे कमालात शहीद को मिलेंगे जो कमालात अंबिया किराम को नसीब होंगे, सिवाय कमाल नबूवत के। सिर्फ फ़र्क नबूवत का होगा, और ये सिर्फ फ़र्क नबूवत भी बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन हदीस पाक में है कि शहीद और अंबिया के दरमियान सिवाय फ़र्क नबूवत के और दर्जे में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये शहीद का मर्तबा है। और शहीद के मुख्तलिफ माना भी बयान किए गए। जब इंसान इंतकाल करता है, शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, हस्बे आमाल उनको अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाता है और अल्लाह उनसे कलाम करता है उनके आमाल के मुताबिक। लेकिन कोई मोमिन हो, जब वो अल्लाह से मिलता है तो अल्लाह जब कलाम करता है तो पर्दों से कलाम करता है। अल्लाह जब उस मोमिन से कलाम करता है तो पर्दों से करता है, लेकिन जब शहीद से कलाम करता है तो बेहिजाब करता है। जन्नत में और महशर में खुदा का दीदार बेहिजाब होगा, लेकिन उससे पहले जब खुदा हम कलामी का शरफ दे दे, ये कोई कम नहीं है, तो आम मोमिनों से हिजाब में कलाम होता है और शहीद को बेहिजाब कलाम का शरफ दिया जाता है। ये शहीद का मर्तबा है। शहादत कोई मामूली, इसी आज मुसलमान जो बुज़दिल हुआ है ना, शहादत का जज्बा दिलों से निकला। पता नहीं है शहादत की मंजिल क्या है, शहादत का इनाम क्या है। याद रखिए, दिल में जज्बे शहादत रखिए कि जब वक्त पड़े हम अल्लाह के नाम पे अपनी जान देंगे, माज़अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, दहशतगर्दों
की मुखालफत करेंगे जिंदगी भर, इसलिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। मगर जब वक्त आया, जब कोई जुल्म करेगा, जब इस्लाम पर वक्त आएगा, तो दिलों में जज्बात होने चाहिए कि जान देंगे। आप कहेंगे गर्दन उड़ेगी, हाथ कटेंगे, सीने चाक होंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जब शहीद शहादत पाता है तो लोग देखते हैं कि उसकी गर्दन कट गई, उसका सीना कट गया, उसके हाथ कट गए, ये कट गया। मेरे आका फरमाते हैं मगर उसको इतनी तकलीफ होती है जितनी के चूटी काटने से इंसान को तकलीफ होती है, और वो तो यार के जलवों में मस्त होता। हुस्न यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता। जिसने यूसुफ को बनाया है, जब वो यार का जलवा बेनकाब होता होगा तो फिर इंसान को तकलीफ कैसी? फिर इंसान के लिए यकीनन वो एक मंजिल तो है ना, तकलीफ तो तकलीफ है, लेकिन यार का जलवा होता है तो फिर वो तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो मेरी तरफ रखी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद जन्नत में पहुंचकर भी तमन्ना करेगा, काश मुझे दुनिया में फिर भेजो, मैं जाऊं और दुश्मन से फिर मैं अपने सीने पे वार लेकर जाम शहादत नोश करूं। जो मज़ा मुझे शहादत के जाम में आया, वो मज़ा मुझे जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। तो अल्लाह फरमाएगा, एक बार जो दुनिया से चला आता है वो दोबारा फिर दुनिया में भेजा नहीं जाता। तो शहीद की ज़िंदगी ये है। तो शहीद का एक माना होता है मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। अब चाहे वो मुशाहिदा माथे की आंख से करे या दिल की आंख से। दूसरी बात, शहीद का एक मतलब होता है हाजिर होना। शहीद का मतलब होता है हाजिर, इसीलिए हुजूर के लिए भी शहीद के अल्फाज आए। शहीद का एक माना होता है हाजिर। शहीद इधर जामे शहादत नोश करता है, उधर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर हो जाता है। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। शहीद का एक माना होता है गवाही देनी। तो कोई कलमा पढ़ के जबान से गवाही देता है कि अल्लाह एक है, दीन इस्लाम सच है। कोई तकरीर से गवाही देता है अल्लाह एक है, दीन इस्लाम सच है। कोई आमाल से गवाही देता है। लेकिन शहीद वो है जो अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा कर बताता है कि दीन इस्लाम सच है, इसलिए मैंने इस पर अपनी जान लुटा दी। और फिर शहीद का मर्तबा क्या होता है? जब शहीद की रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो अल्लाह ताला उस पर खुसूसी तजल्ली फरमाता है, उस पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है, उस पर अपनी नूर की तजल्लियाँ डालता है। तो उसकी रूह ऐसी चमक जाती है, ऐसी रोशन हो जाती है कि उसकी रूह में इतना पावर पैदा हो जाता है। कोई हो, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, बल्कि माअज़ल्लाह उसने कभी नमाजें भी नहीं पढ़ी मगर शहीद हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि माअज़ल्लाह लोग बेनमाजी बन जाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उसका अमल कुछ भी था लेकिन अल्लाह के लिए शहीद हुआ, तो शान क्या हो गई? शान ये हो गई कि अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली उसकी रूह पे डाली। रूह ऐसी चमक उठी, वो पावर पैदा हो गया कि रूह रहेगी आला इल्लीयीन में, रूह रहेगी जन्नत में, और वो रूह उसके जिस्म को कब्र में ऐसी हरारत देगी, ऐसी नूरानियत देगी कि उसका जिस्म हमेशा तरोताज़ा रहेगा, उसका जिस्म सड़ेगा नहीं, उसके जिस्म को कीड़े नहीं खाएंगे, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, उसके जिस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बिला तमसील, जैसे चौथे आसमान पे सूरज तपिश पहुंचाता है ज़मीन पर और फूलों को ज़िंदगी मिलती है, फलों को ज़िंदगी मिलती है, पौधों को ज़िंदगी मिलती है, तो ये सूरज के नूर से भी ज़्यादा शहीद की रूह के अंदर नूर पैदा और नूरानियत पैदा होती है और उसका जिस्म सड़ता गलता नहीं है। बल्कि कब्रें खुली शोहदा की कब्रें खुली तो लोगों ने देखा कि उनके जिस्म कब्रों में सही सलामत थे। बल्कि शोहदाए ओहद की कब्रें जिस वक्त एक नहर खुदने के दरमियान खुली तो वो सब के सब उनके जिस्म सही सलामत थे, और उनके जिस्मों में जहाँ ज़ख्म लगा था वहाँ वो हाथ रख कर लेटे हुए थे। जब उन हाथों को हटाया गया
तो बरसों के बाद ताज़ा खून की फुवारें निकलने लगी। और वो तो बहुत दूर का वाक़या है, वो तो बहुत दूर का वाक़या है, सदियां बीत गई उसको, तकरीबन 1300 साल बीत गए उनको शोदाए ओहद की कब्रें खुलने को। अभी शाम के अंदर, मुल्क शाम में दहशत गर्दों ने सहाबी रसूल हजरत हुजर इब्ने अदी रदी अल्लाह ताला की कब्र पर हमला किया और वो कब्र खुल गई। कब्र खुली तो इंटरनेट पर बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी वो मंजर मौजूद है कि हजरत हुजर इब्ने अदी की शहादत को 1400 साल बीत गए, लेकिन जब कब्र खुली है तो आप, ये भी हैरत की बात, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था, जब तक कब्र बंद थी खून भी बंद था, जब कब्र खुली तो सर से खून फिर निकलना शुरू हो गया और लोगों ने खून पोंछना शुरू किया। ये आज भी शोहदा जिंदा है, और शोहदा तो शोहदा जिंदा हैं, औलिया भी जिंदा है। और शहीद की कई किस्में, बस इशारा देकर, अब कोई तफसील में नहीं जाता, इशारा देकर आप कहेंगे 10 दिन की महफिल लेकर बैठे, उसमें भी फिर वही बात आती है, इशारा देकर। जाहिर सी बात है कि कभी इल्म ख़त्म नहीं होना है और तफसीलात ख़त्म नहीं होना है। आपके ज़ौक़ का भी ख्याल रखना है, पहले ही दिन सब लंबी लंबी बातें हो जाएगी, तो अभी आपको 10 दिन तक आना भी है। वैसे मैंने ऐलान किया था जुमा के दिन कि सब नहीं आना, पाबंदी है, चंद लोगों को आना है। और माशाअल्लाह ठीक है, जितनों को आना था आगे, मौला हुसैन पाक ने जिन्हें बुलाया वो आगे। बात बहुत अच्छी खूबसूरत बात किसी ने कही कि लोग कहते थे इबादत के लिए टाइम नहीं है, इबादत के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। लॉकडाउन ने बताया इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, इबादत के लिए तौफीक की ज़रूरत है। वरना लोगों को लॉकडाउन में टाइम भी तो मिला ना, तो गेम खेलते बैठे थे, टाइम भी मिला ना तो जुआ खेल रहे थे, टाइम भी मिला तो जिना के मनाजिर देख रहे थे। इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, मौला की तौफीक की ज़रूरत है। तो यहाँ भी ऐसी है, महफिल में आने के लिए टाइम का मामला नहीं है। कई लोगों के फ़ोन गुजरात से, कर्नाटक से है, कहा कि हर साल की तरह हम इस साल भी आना चाहते हैं। मैंने कहा इस साल इजाज़त नहीं, वहीं से सुनो और इमाम का फैज़ान वहीं हासिल करो। कमेंट शेयर जरूर करिए।